हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं जावा के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको वेरिएबल की डेफिनेशन बताता हूँ। वेरिएबल इज ए नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस। वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी के अंदर लोकेशन का नेम होता है जहाँ पर मैं अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर हम अपना डेटा डालते हैं और उसके अंदर हम अपने डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम कॉन्टेक्ट मैनर में कर सकते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले आप लोगों को डेटाबेस के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो डेटाबेस का वैसे कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने अटैच किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, बट बेसिक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जावा में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। नॉर्मली हम वेरिएबल्स जो क्रिएट करते हैं वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स का क्रिएट करते हैं, क्योंकि जावा में जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो क्लास या ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करते हैं या जो भी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जावा में प्री डिफाइंड 8 टाइप के प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। वो हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसकी मैंने रेंज और साइज भी बताया हुआ है। बाइट 8 बिट लेता है जिसकी रेंज आगे लिखी हुई है। शॉर्ट 16 बिट लेता है, इंटीजर 32 बिट लेता है, लॉन्ग 64 बिट लेता है, फ्लोट 32 बिट लेता है, डबल 64 बिट लेता है, और जो कैरेक्टर होता है वो अनसाइंड 16 बिट लेता है। तो ये सारे के सारे जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जिनकी ये जो साइज उनकी रेंज होती है। नाउ हम देखेंगे वेरिएबल को क्रिएट कैसे करना है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। सो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिक्लेयर करते हैं। जावा में एक क्या होता है, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। सो हमें सबसे पहले डिक्लेरेशन करनी होती है, फिर उसको हमें इनिशियलाइज करना होता है। वो हम दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल को क्रिएट कैसे करना है। सो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम उसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। टाइप, जो कि एक डेटा टाइप होता है। वेरिएबल नेम, जो कैन बी एनी यूजर डिफाइंड नेम, जो कोई भी यूजर के द्वारा डिफाइन हुआ नेम हो सकता है। सेमीकोलन, जो कि एक एक्सप्रेशन को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। अब हमने जिस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसको हम अब इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है उसको वैल्यू देना, उसके अंदर वैल्यू डालना, उसको डेटा देना। सो उसको वैल्यू देने के लिए या उसको इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल नेम, जो कि हमने कैन बी यूजर डिफाइंड नेम, जो कि हमने यूजर डिफाइंड नेम दिया था, और असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को असाइन करने के काम आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो राइट साइड की जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड में कॉपी कर देता है या असाइन कर देता है। सो यहाँ पे जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट कोई भी वैल्यू होगी, उसको राइट साइड की वैल्यू को हमारे इस वेरिएबल के अंदर कॉपी कर देगा, असाइन कर देगा, जिसको हम इस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल बताया मैंने। देखो यहाँ पे इंट एक टाइप है जिसका हमने डेटा टाइप, जिसका हमने काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जो कि इसका नेम है काउंट। इंट एक डेटा टाइप है, काउंट इसका एक नेम है। उसके अंदर बाद में मैंने 100 वैल्यू इनिशियलाइज की है, जो कि काउंट के अंदर कॉपी कर दी है मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। ये देखो यहाँ पे दिखाया है, ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने 100 वैल्यू होल्ड करवाई हुई है। नाउ आप यहाँ देखिए, मैं बताता हूँ पूरी प्रोसेस कैसे होती है, बैकग्राउंड प्रोसेस। सो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, कुछ मेमोरी एलोकेट होती है इसको मेमोरी के अंदर। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसे कुछ मेमोरी एलोकेट होती है, जो कि उसके आइडेंटिफायर के हिसाब से उसको एलोकेट कर दी जाती है। लाइक जैसे कि मैंने इंट num1 बनाया, इंट num2 बनाया और इंट रिजल्ट बनाया, तो मैंने num1 num2 रिजल्ट 3 आइडेंटिफायर दिए हैं, जो कि वेरिएबल नेम्स हैं, यूजर डिफाइंड नेम्स हैं, और जो इंटीजर मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दिया है। तो मेमोरी में कुछ num1 रिजल्ट और num2 इस तरीके से उनको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जिसके अंदर करंटली कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। फिर हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। तो इसमें कैसे होता है, जो द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन फॉर दैट वेरिएबल्स, जो वेरिएबल हमने बनाया है उस वेरिएबल की उस लोकेशन के ऊपर जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। num1 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 7। जैसे num1 वेरिएबल बनाया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, num2 वेरिएबल बनाया यहाँ पे 17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और जो रिजल्ट है वहाँ पे num1 प्लस num2 कुल मिला के 17 हो जाएगा। सो इस तरीके से वेरिएबल
वर्क करते हैं। सो आप वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद क्या होता है, जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं उस टाइम इसको रन टाइम पे मेमोरी मिल जाती है। ओके, नाउ मैं आपको इसका एग्जांपल बना के दिखाता हूँ जावा में प्रोग्राम बना के भी कैसे रन होता है। तो सबसे पहले जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए हम नोटपैड खोलते हैं। नोटपैड खोला, कोई भी पब्लिक क्लास वेरिएबल डेमो मेन मेथड बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टाइप का एरे पास कर देंगे आर्गुमेंट में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिक्लेयर वेरिएबल इंट ए, हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देन हमने उसको a इक्वल्स टू 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, अब हम इसको क्या करवाएंगे, सिंपल प्रिंट करवाएंगे चेकअप करने के लिए। ये प्रोग्राम को सेव करेंगे डेस्कटॉप पे भी। ये वेरिएबल demo.java से ऑल फाइल्स करते हैं, सेव कर देते हैं। नाउ हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए कमांड काउंट खोलते हैं, पाथ खोलते हैं। डेस्कटॉप पे आए प्रोग्राम था वेरिएबल demo.java। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। जैसे प्रोग्राम कंपाइल होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल डेमो ये सोर्स फाइल है, और प्रोग्राम कंपाइल होते ही इसका बाइट कोड वेरिएबल डॉट क्लास में demo.class में चला जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो जावा वेरिएबल डेमो, हमें आउटपुट आ गया 5, जो कि मैंने यहाँ पे दिया था। एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ली थी, उसके अंदर a इक्वल्स टू 5 डाला था। नाउ हम वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन और उसकी जो डिक्लेरेशन दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए अपने को सिंपल क्या करना होगा, इस चीज़ को यहाँ से हटाना होगा और जस्ट असाइनमेंट यहीं लगा देंगे। तो इसमें इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन दोनों एक साथ हो जाएगी। नाउ हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, आउटपुट मिला हमें 5। वेरिएबल की हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। जो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या होता है, उसको रन टाइम पे वैल्यू देना। नाउ मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ, b इक्वल्स टू 10, इंट c बनाया, c इक्वल्स टू a प्लस b किया। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, जो c है उसको तब तक वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक इस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा और a प्लस बी नहीं होगा। जब तक a प्लस बी रन प्रोग्राम रन होकर a प्लस बी नहीं होगा, तब तक इसका जो रिजल्ट है जो भी इसके अंदर नहीं जाएगा, और तब तक इस c को इनिशियलाइजेशन नहीं होगी या इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस टाइप की जो इनिशियलाइजेशन होती है उसको हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। नाउ हम इसको रन करते हैं। 15, जो कि 10 प्लस 5 था 15। सो जावा में इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट, इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर किए जाते हैं। आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।